Hey lost, welcome to my channel Wheel of Fortune 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या क्या थॉट्स है, वो क्या सोचते हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स हम डेफिनेटली चेक करेंगे। ठीक है, सो यस, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए ज़रूर एप्लीकेबल होगा। पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, आपके तो जनरल है, कलेक्टिव है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, आपके एनर्जी के साथ सिर्फ उस एनर्जी का आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप करें। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ से आप बुकिंग ले सकते हो। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये जो सरस्वती पूजा जो है ना, तो सरस्वती मैया का आराधना है, सरस्वती माँ की आराधना। सो काल जो है, काल जो सरस्वती माँ की आराधना है, आज की एनर्जी। तो आज हम देखेंगे क्या, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, तो क्या ए पर्सन की तरफ से क्या कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिलेगा या आप दोनों की रियूनियन होगा। तो यस, तो ये जो रीडिंग होगा, तो अब जब भी देखोगे ना, उस टाइम से आप एक महीने, सिर्फ एक मंथ, आप जिस दिन आप इस रीडिंग को देखोगे उससे एक महीने पकड़ कर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो एक महीने की एनर्जी मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, चलिए चेक करती हूँ। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, तो कैंडल की फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें गाइस। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखें। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको करंट एनर्जी उनकी पता चले। यस, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। अच्छा, सेम जेंडर, बॉयफ्रेंड, थर्ड जेंडर, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अच्छा, जो एनर्जी मुझे फर्स्ट पिक हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये एयर साइन हो सकता है। ठीक है, एयर साइन हो सकता है किसी किसी के लिए। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी इनमें ज़्यादा है, जेंडर जो भी है, तो इनमें वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप, इन्हें ना समझ में आया नहीं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड होने से, ज़्यादा कंट्रोल करने से रिश्ता कभी नहीं चलेगा। शायद इंसान आपको बहुत कंट्रोल करते थे, आपको बहुत फोर्सफुली चीज़ों को ये पर्सन करवाते थे आपसे। ठीक है, आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करते थे, जो आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपको चीज़ करनी पड़ती या करना पड़ता था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक इंसान को आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारा ज़बरदस्त किए हैं। ठीक, बहुत ज़बरदस्ती किए हैं जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये इमोशनल अनअवेलेबल ऑलवेज रहा करते थे आपके साथ। ठीक है, इन्होंने कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा या नहीं रहे, जो एक रिश्ते को चलाने के लिए, जो एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, सो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिल रही है, जो आपका जो पार्टनर है, ये ना आपके प्यार, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार, आपके इनके प्रति जो प्यार है ना, बेफिक्र है। आपको फिक्र ही नहीं है दुनिया की। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अगर इस इंसान के लिए जीना है तो मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है।
ठीक है, मुझे अगर इस इंसान के लिए जीना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, तो बस मुझे रहना है, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक हो रही है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप बिंदास लाइफ जी रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल किसी के फिक्र ही नहीं करते हो। आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, मैं किसी और के हिसाब से क्यों जीऊँ। तो आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपने अपना कदम बढ़ा लिए हैं ये रिश्ते के लिए। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि पर्सन के दिल में आपके लिए इस टाइम प्यार है कि नहीं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, ये पर्सन आएंगे कि नहीं। वाओ, सो देखिए, तो आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ए पर्सन अभी नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी में है। ए एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है आपका जो पार्टनर है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो सरस्वती पूजा जो मैंने थीम बताई आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है ना, तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन की ऐसा मूड है, बहुत अच्छे मूड है, बहुत रोमांटिक मूड में पर्सन बैठे हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है आपके तरफ आने का, आपके साथ कनेक्ट करने का, बात करने का। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए स्पेशली बात मैं कर रही हूँ। इनका बहुत ये पर्सन आपको बहुत पसंद भी करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कि ये ना आपके तरफ, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है, अब कमिटमेंट का वक्त आ चुका है, पूरी तरीके से आप वो तैयार हो चुके हैं। पहले नहीं थे, तैयार नहीं थे, घबराते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, दुनिया की बहुत डर था इस इंसान का। ठीक है, दुनिया की बहुत डर है इस इंसान को, दुनिया क्या बोलेगी, पता नहीं लोग क्या बोलेगी, क्या लोग बोलेगा। लेकिन आप बिल्कुल बिंदास हो, आपकी एनर्जी ऑपोजिट है, आप बिंदास हो। क्या कौन क्या क्या बोल रहा है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट, दुनिया क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा। ठीक है, तो आपको जैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो बड़े आपका पार्टनर का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ता था। आप अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो आप, बट एक इंसान ना इधर उधर सोचते थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर के बातें सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा ना इमोशंस में नहीं बहते हैं। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक इंसान बढ़ रहा, रेडी हो चुके हैं इंसान। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनको समझ आ चुका है कि अगर आपके साथ उनको रहना है, आपके साथ जीना है, तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा, उन्हें बनना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर अभी तक कोई डिसीजन ना ले, अगर अभी तक आपके लिए कोई एक्शन ना ले, आगे ना बढ़े, तो आप इनके हाथ से छूट जाओगे, आप चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है इसके नज़र में, आप बहुत खूबसूरत इंसान भी हो, बहुत प्योर इंसान हो। ये पर्सन आपको बहुत प्योर इंसान की तरह आपको दिखता है, समझता है, तो ये आपको दिल की सच्चा भी मानता है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत लॉजिकल इंसान हो, आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हो, आप सच बोलना पसंद करते हो, आप सच का सामना करना जानते हो, आप सच की ऑलवेज आप सच की साथ देते हो। आपका ऐसा पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन इसको पता है कि ये जो व्यवहार, जो हरकतें जो किया ना आपके साथ, वो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जो हरकत आपके साथ इन्होंने कर दिया, एक कर दी, जो भी इंसेंडर, तो उनको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए थे, ज़्यादा इमोशनल अनअवेलेबल रहे थे, ये ज़्यादा ही आपके ऊपर फोर्स करते थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, जैसे जैसे आप अभी प्रोग्रेस कर रही हो ना, जैसे जैसे आप चमक रहे हो, जैसे जैसे आपको अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ उसको काफ़ी टेंशन दे रहा है कि ये कैसे संभव है, एक कैसे पॉसिबल है, आप कैसे दूर जा सकते हो। इनके नज़र में आप एक स्टार हो, स्टार। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हो। ठीक है, स्टार होता है ना, जैसा चमकते हुए हीरा, ऐसा चमकता हुआ सितारा चमक रहे हो आप इनके नज़र में। तो ये इंसान भले ही आपका वैल्यू नहीं किया, पहले रिस्पेक्ट आपको नहीं किया, बट आज के टाइम में ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है। आज के टाइम में ये इंसान आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बोले या ना बोले, और ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो जाओ।
ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो जाओ, ये नहीं चाहते कि आप बोलने की ट्राई करो, ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस होकर इनको छोड़ दो। इसके नज़र में आप साइन कर रहे हो और इसके नज़र में आप बैलेंस भी हो चुके हो, इनको लगता है आप काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हो, पर ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो जाओ। क्योंकि देखिए, जो आपने सहा है इस कनेक्शन में रहते हुए, जैसे मान लो कि एक इंसान आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, ईगो, बहुत सारा ईगो दिखाया आपको, ठीक है, थर्ड पार्टी भी क्रिएट की किसी किसी के लाइफ में, तो जो इन्होंने आपको जिस तरह से आपको पेन दिया, मेरे कहने का मतलब जिस तरह से आपको पेन दिया, जितना आपने झेले हो, ठीक है, तो ऊपर से झगड़ा करना, लड़ाई करना, फाइट करना, इग्नोर करने की कोशिश करना, चिल्लाना एक इंसान किया होगा ना, तो इसको लग रहा है कि आप कैसे सहते रह गए, कैसे आप सुनते रह गए, कैसे आप धैर्य रखे, और कैसे आप रोते नहीं है। आप रोते होते थे, आप अभी आपको ये इंसान बैलेंस होते देख रहे हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा मन करे कि आपके साथ बात करे, आपके तरफ वो आए। जरूर आप कुछ नेम फेम वाला काम तो कुछ किए रहे हो, कुछ कर रहे हो, स्टार की एनर्जी आपकी तरफ से, आप ऑलरेडी हील्ड हो। हीलिंग कहीं ना कहीं लग रहा है कि हील्ड अप हो चुके हो आप। जहां भी है, जैसे भी है, ये इंसान आपको देख रहा है। तो अब क्या कहे कि इंसान ना पछता रहे है, जहां पे एक कंपेटेबल रिश्ता है, जहां पे आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो आप इसके लायक ही थे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, फाइट किया। इनको लग रहा है कि आप तो यही रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप पूरी तरह से मूव ऑन कर गए, आप एकदम बैलेंस में आ गए। तो इनको डर लग रहा है कि आप शायद इनके लाइफ से जा रहे हो, इनके तरफ आपकी कोई नज़र नहीं है, ध्यान नहीं है, इस कनेक्शन से आपका इंटरेस्ट जो है ना बिल्कुल हट चुका है। तो इनका बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है आपके साथ मिलने का, बात करने का। काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। तो इनको बहुत डर लग रहा है कि उनका सर की फैमिली, देखिए फैमिली लोग ना, फैमिली के लोग जो है ना, सब ये देखते हैं, ये इंसान जितना ही आपको प्रेम दिया ना, जितना ही पैशन दिखाया, उतना ही ईगो भी दिखाया साथ साथ, ऐसा लग रहा है। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। जो भी ये बिहेव कर रही थी, जो ये बिहेव कर रहा था, आज इनको पता चल रहा कि क्या कर रहा था। ओके, तो बहुत इनसिक्योरिटी उनके अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, बहुत ईगो, कहीं ना कहीं ईगो क्लास यहाँ पर डेफिनेटली है, मुझे लग रहा है। पर इनसिक्योरिटी की वजह से इनको ईगो गया भर में, ठीक है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, इनसिक्योरिटी दिखाई है। ये जो इंसान है ना, मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत घमंडी इंसान है। तो तकलीफ देने वाला को तो अब तकलीफ हो रहा है भाई, ठीक है। ये जो इतने दिन तक आपको तकलीफ देते थे, कष्ट देते थे, अब इनको कष्ट हो रहा है। तो आपके पार्टनर भले ही आपको तकलीफ दिया, अब एक खुद तकलीफ में है। खो ना दे स्टार को, खो ना दे इंसान को, मतलब आपको, क्योंकि आप इनके लाइफ में एक स्टार बन के आए हो। आप इनके नज़र में एक स्टार हो, चमकते हुए एक सितारे हो। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर फील कर रहा है, ठीक है। आपको चाहे आप सफलता पा जाओ, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए, जब टाइम रहा था, जब समय था, तो इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, है ना। आप उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। तो ये इंसान आप इनसिक्योर फील करें, वो आपको चाहे आप सफलता पा जाओ। आपको चाहे नहीं, एक जो प्रेम होता है ना कि दिल के करीब इंसान एक खोना नहीं चाहता, ठीक है। दुनिया के नज़र में आप एक स्टार हो, एक सक्सेसफुल पर्सन हो, कोई मैटर नहीं है। बस इसके लिए आप इसके दिल में रहने वाले, इसको सुकून देने वाला, इसको शांति देने वाला, पीस देने वाला आप ही तो हो। हालांकि ये व्यक्ति आपसे बहुत घमंड दिखाया, हो सकता है कि इसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बहुत दूरी है, ऐसे जगह पे आप दोनों अलग अलग रहते हो, ठीक है। हो सकता है कि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है। तो ऐसे तो आप इनको ना इनसिक्योर फील होने लगा कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ जुड़ रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी मुझे लग रहा है, डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट इशूज, रिलीजियस इशूज़, एज गैप, किसी किसी का ऐसा एनर्जी भी आ रही है।
कोई कहीं फंसा, आप कहीं फंस तो नहीं गए हो। तो ये इंसान देखो ऐसा है ना कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान है। ये व्यक्ति जो भी है मनी माइंडेड तो है, पैसे 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 करने वाला व्यक्ति है। दूसरी बात है कि शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलता है इंसान, जो बोलने में ये लेट कर दिया, ठीक है, ये बोलने में एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी है आपका पार्टनर, बोलने में लेट कर दिया, एक्सप्रेस नहीं किया कि क्या इनको करना चाहिए था, क्या एक्शन लेना चाहिए था, कब इसको बोलना चाहिए था, खुल के सामने रखना चाहिए था चीज़ों को। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बिजी रहा, चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। तो सब कुछ इन्होंने पेट में ही रखा, सब कुछ पेट में रखा, जुबान पे नहीं लाया, ठीक है। तो ये इगोइस्टिक पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी भी क्रिएट की, फैमिली की बातों पे आ गए, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना पर्स काफ़ी ज़्यादा पावर में इस टाइम दिख रहा है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एक बैलेंस्ड इंसान दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनका बढ़ रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन भी हो रहा है, क्यों नहीं होगा। आपकी एनर्जी, अच्छा आप भी फायर साइन हो सकते हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो आपकी फायर साइन हो सकते हो, एरिस लियो सैजिटेरियस से इनको भी लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपकी तरफ तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी आपके हाथ को थाम लेगा, कोई भी आपसे शादी कर लेगा, कोई भी आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ जाएगा। आप ये चीज़ें इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये इंसान आपके साथ जितना हो सके बुरा किया, जितना उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आप एक अंधकार से गुजर रहे थे। आपको लगा कि मेरा लाइफ खत्म, मैं अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। ये होता है आपके अंदर जो टेंशन, जो डिप्रेशन इन्होंने दिया। तो ये चीज को खत्म करके, जैसे हर चीज को खत्म करके, जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ गए हो, जैसे आप खुद को बैलेंस किए हो ना, आप इसको लग रहा है कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। देखिए आपका पार्टनर जैसा रंग बदलने वाला इंसान है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, ये आपके जैसा ज्ञानी नहीं है, आपके जैसे नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। उतना नॉलेज, जितना नॉलेज आपके पास है उतना नॉलेज शायद इस उनके पास नहीं है। जितना भी आप स्पिरिचुअल बन गए, स्पिरिचुअल हो ही ऐसे, तो जितना भी आप ज्ञान दो, जितना भी जो काम आप करते हो, बट क्या है कि ये ना रंग बदलते हैं जैसे, ठीक है। जो जैसे जीवन है ना, जीवन में ना हर तरह का इनके तरफ से अगर देखोगे ना, तो आज एक एनर्जी उनको आपको पीक होगा, कल एक एनर्जी आपको पीक होगा। अब बहुत सारा ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में एक इंसान रहते हैं, मिक्स सिग्नल आपको ऑलवेज देते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो रिलेशन है ना, यहाँ पे एक इंसान तो बहुत ही पवित्र सोल है, बहुत प्योर सोल लग रहा है, एक बहुत अच्छा इंसान की एनर्जी मुझे आ रही है, जो आपकी एनर्जी, और एक इंसान पूरा नेगेटिव की एनर्जी आ रही है, एक इंसान नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाली है दिमाग। इन्होंने आपका हाथ बार बार धोरा, बार बार छोड़, बार बार आपका हाथ पकड़ा, बार बार आपको हाथ छोड़ दिया, बार बार दूरियां बना ली, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ क्या होगा आगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कब मिल सकता है, और क्या एनर्जी में ये इंसान अभी है। चलिए, जो भी आपका पार्टनर है, ये नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। फाइटिंग, ओके। अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना, इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को। पहले जैसे समझते नहीं थे, बट आप उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या हरकतें आपके साथ किए थे, ठीक है, क्या किस तरह से आपको पेन दिए थे, सब कुछ उनको समझ में धीरे धीरे आ रहा है गाइस, ठीक है। जैसे उन्होंने पहले नहीं समझते थे ना, आप इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स हम चेक करेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके एक्शन क्या रहेगा, फीलिंग्स क्या रहेगा आपको लेकर। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिन लोगों का है, पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं।
ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। यहाँ पर है इनोसेंस, आप तो इनोसेंस हो, बहुत इनोसेंट एनर्जी आपकी। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चेंज तो आई है इस इंसान में। तो ये ओके गाइस, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। अच्छा, बॉटम से आया है पार्टिसिपेशन। ओके, डेफिनेटली 4 ऑफ आवर्स का एनर्जी। देखिए पर्सन का मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको मिलेगा बहुत जल्द, किसी किसी के लिए 4 आवर्स के अंदर अंदर। 24 आवर्स की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन। तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज मिलेगा गाइस, ठीक है। सो आपके पर्सन ने ना 24 आवर्स में कैसा फील करेंगे, तो सबसे पहले चीज उन्हें याद। सो गाइस, ऐसा लग रहा है कि जो उसने आपको सारे प्रोमिसेस के बारे में, जो उसने आपको दिलासा दिलाया था, प्रोमिसेस करा था किसी किसी का पर्सन कि वो सारी चीज़ें निभाएंगे आपके साथ, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इंसान सोचेंगे, ठीक है। जो अभी अनफुलफिल्ड है, कनेक्शन पे काम नहीं किया, ठीक है, तो जो उन्हें करना चाहिए, तो वो सारी तमाम चीज़ों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ए पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। चांसेस ये भी मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, 24 आवर्स के अंदर अंदर ए पर्सन सोए ना बिल्कुल, और ए कनेक्शन को लेकर बहुत सोचे रात भर, ठीक है। रात भर सोचेंगे, उनका नींद भी ठीक तरह से नहीं आएगा, सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे, आपके लिए तड़पते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो उनको कहीं ना कहीं जो फील होगा कि उन्हें जो चीज़ें निभानी चाहिए थी, जो प्रोमिसेस निभाने चाहिए थे, तो उनसे वो पीछे हट गए। उन सारी चीज़ों को वो अच्छे से किया नहीं है, निभाया नहीं आए अभी तक, ठीक है ना। अच्छे से ढंग से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, ठीक है, उठाया आज तक, और ना अच्छे से उन्होंने कभी आपसे ढंग से बात किया, ठीक है। तो वो इस चीज के हकदार है भी या नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले इस रिश्ते को, उसको भी अच्छे से निभा नहीं पा रहे, ढंग से बना नहीं पा रहे कनेक्शन को। तो किसी इसीलिए ना इस दुनिया में ना ये जो है ना कि ये इंसान ना कुछ ठीक तरह से कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ ठीक से करके पाएंगे या नहीं, जब उनसे इतना सब चीज़ों हो नहीं पा रहे, इस तरीके की चीज़ें अपने आप को ही सेल्फ डाउट इंसान को आएंगे, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में तो बहुत ओवर थिंकिंग होगा, रेस्टलेस फील करेंगे, एंसियस फील करेंगे। एंड उनका मन होगा कि उन्हें जल्द से जल्द आप तक पहुंचना है, किसी भी तरीके से उन्हें नींद भी नहीं आएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बेचैनी फील होगी, किसी तरह की एक तरफ बेचैनी, तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा उनको। आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन होगा, आपको दिखने का मन होगा, और उनको ऐसा फील होगा कि जैसे जल्द से जल्द हम कर सकते हैं, मुझे आप ही देखना है, मुझे आप ही मिलना है, मुझे इस वक्त में नहीं सोना है, मुझे शांति नहीं है, शांति मिल नहीं रही है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की चलती हुई मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन को ऐसा फील होगा। खुद रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनकर जो चीज़ें मैंने प्रॉमिस करी है वो मुझे निभाना है, जो चीज़ें उसने एक्सपेक्ट करी है वो भी मुझे निभाना है। यानी आपने कुछ चाहा उनसे, तो मुझे लग रहा है कि इसके दिमाग में बहुत क्लैरिटी, इनर गिल्ट दिल में रहेगा, रियलाइजेशन भी दिल में रहेगा। उनको ऐसा फील होगा कि उनको करना है, उन्होंने जो चीज़ नहीं निभाया है, जो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते में, तो उन्हें आप वो चीज़ करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप आपके साथ बिल्कुल नहीं रखना, दिल खोलकर आपके साथ बात करना है, दिल खोलकर आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना है, क्लियर करना है बातों को, हर एक चीज़ों को आपके सामने आकर क्लियर करना है, और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम से एनर्जी बहुत अच्छी आई है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी जो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग, प्रपोजल, मैरिज। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंज की कार्ड, चेंज तो आएगा डेफिनेटली, बहुत मिराकुलस चेंजेस आप दोनों ही कनेक्शन में आ रहा है। ये इंसान के अंदर भी चेंज आई है, ये कनेक्शन कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा। उनको ऐसा लगेगा, उनको ऐसा फील होगा कि अब हम कमिटेड रहेंगे, कमिटेड रहकर हम इस रिश्ते को भी और भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। और भी अच्छा कैसे बना सकता है, इस पे मुझे ध्यान देना है, रैदर किसी और ऑप्शन की तरफ जाने से बेहतर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ही वो चीज़ जो उनकी कमियां है ना, जो उनके अंदर जो कमियां है, ठीक है, तो वो ढंग से वो उनकी सरफेस लेवल पर वो आएंगे,
वो रियलाइज कर पाएंगे एंड उससे रिलेटेड ए डिसीजन डेफिनेटली आपने आपसे लेते हुए मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में और ना होपफुल होंगे पहले से ज़्यादा और उन्हें ये फील होगा कि उनके अंदर पावर है, अच्छी चीज़ें वो कर भी पाएंगे इनोसेंस की एनर्जी, क्योंकि आप काफ़ी इनोसेंट थे। तो जो फाइट उन्होंने आपके साथ किए थे उनको अंडरस्टैंड, उनको समझ में आएगा वो चीज़। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आएंगे, ऐसा एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो जरूर कनेक्शन में पहले से ज़्यादा इस कनेक्शन में बहुत अच्छी कुछ चीज़ें होने वाली है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक बेचैनी, एक वेटिंग वाली एनर्जी कि उन्हें जल्द से जल्द आपको देखना है, आपके पास आना है, आपसे बात करनी है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कभी मन को शांत नहीं कर पाएंगे इन्होंने। ठीक है, बस इस पर जो आएंगे वो आपके साथ बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे, बहुत आपको समझाएंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे एंड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में लौट रहा है। तो कब तक लड़ सकते हैं? बहुत जल्द, किसी किसी के लिए 4 आवर्स के अंदर, किसी किसी के लिए 4 वीक्स के अंदर, 4 डेज के अंदर, किसी किसी के लिए अच्छा नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी, किसी भी मोमेंट पर इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा एनर्जी मुझे पीक हो रही है। यस गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।